नमस्कार दोस्तों, जैसे देखा जा रहा है कि शिवालिक बिल्डर की दादागिरी और गुंडागर्दी के कारण जनता काफ़ी परेशान हो चुकी है। सैंटा क्रूज डोरी कॉलोनी का मैटर सहारा अधिकार के पास आया हुआ है और वो लोग काफ़ी मायूस और लाचार हो चुके हैं। 4 सालों से शिवालिक बिल्डर ने उनको भाड़ा नहीं दिया, 14 सालों से उनको घर नहीं दिया गया है। वहाँ के लोग इतने परेशान होने के बाद 29 को आक्रोश मोर्चा निकाला गया ताकि लोगों को ये पता चले कि जनता के साथ हो क्या रहा है। 9 सोसाइटी साथ में मिलके इस मोर्चे का निवारण किया, लेकिन उन लोगों को अभी तक कोई भी लाभ नहीं हुआ है। उन्होंने काफ़ी उम्मीद लगाई हुई है कि मुख्यमंत्री जी के माध्यम से शायद कुछ उम्मीद उनके सामने आए और आशा की एक किरण उनके सामने दिखाई दे ताकि उन लोगों के सर पे छत हो और उनके साथ में जो भी लॉस हुआ है वो भरपाई उनको मिले। उसके बावजूद शिवालिक बिल्डर का एक मुद्दा और सामने आया है। उन्होंने गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है, 50 करोड़ का जो टैक्स होता है, वो गवर्नमेंट को नहीं भरा है। जनता उससे भी काफ़ी परेशान है कि ये पैसे शिवालिक बिल्डर ने अभी तक गवर्नमेंट को अदा क्यों नहीं किया है। जो कि देखा गया है कि शिवालिक बिल्डर के ऊपर एडिट का केस भी लगा हुआ है और शिवालिक बिल्डर को पॉलिटिशियन की भी काफ़ी मदद हो रही है, बीएमसी भी उनको मदद कर रही है, पुलिस की भी उनको मदद है। शिवालिक बिल्डर का कहना यह है कि अगर आप हमसे पैसा मांगते हो तो आपके घर आपको दिए नहीं जाएंगे। जनता काफ़ी परेशान हो चुकी है। दीपावली का माहौल है, त्योहार सर पे है और जनता ये उम्मीद लगाई है कि हमारे मुख्यमंत्री जी हमें न्याय देंगे। इस गुहार में जनता अभी तक सिर्फ मोर्चे निकाल रही है। उनको ये उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम जनता को न्याय दे और उनको एक दिशा दिखावे ताकि उनके घर उनको दिए जाए। जैसे कि आप देख रहे हो, कोई भी इंसान अपनी छत्र छाया के नीचे एक घर उनका सपना होता है और उन्होंने इस सपने को साकार करने के लिए शिवालिक बिल्डर की मदद ली, लेकिन शिवालिक बिल्डर ने ही उनको 400 BC दी और उनके साथ में ठगी की। और अभी तक निर्मल नगर की पुलिस ने, निर्मल नगर के सीनियर ने उनके ऊपर एक FIR भी नोंद नहीं की। तो कितनी शर्मनाक बात है ये कि जनता को उनका हक नहीं मिल रहा है, जनता को उनका घर नहीं मिल रहा है। जनता काफ़ी परेशान हो चुकी है। अगर हमारी सरकार जनता की नहीं सुनेगी तो फिर किसकी सुनेगी। देखते रहिए सहारा अधिकार। हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार। शिवालिक बिल्डर जी से जब सब लोगों ने मुलाकात की थी तो उनके तरफ से क्या प्रपोजल था? क्योंकि हमने रिसेंटली इंटरव्यू में देखा कि बहुत सारे लोग हैं, 100-150 से भी ज़्यादा फैमिली दिख रही थी जिन्होंने कहा है कि उन्हें फ्लैट नहीं मिला है। और अभी जिस परिस्थिति को आप बता रहे हो कि जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो टोटल अभी कितने फ्लैट्स मिलने चाहिए और कितने लोग टोटल परेशानी में है जो इस परिस्थिति में भी जी रहे हैं? अभी 2200 लोग घर से बाहर है। शिवालिक बिल्डर्स ने उनके घर तोड़े हुए हैं और ये 2200 लोगों के घरों पर उन्हें बिल्डिंग बनानी नहीं थी। यहाँ पर SRA में रिहाब बिल्डिंग जो होती है लोगों के लिए बनाई जाती है, वो CTS नंबर 30 पे था और इन्होंने CTS नंबर 13 के सारे लोगों को वहाँ से कम 1500 लोगों को वहाँ से उठवाया, उनका घर तोड़ा है और उन्हें भाड़ा भी दिया नहीं जा रहा है। ताकि और ये तोड़ते समय उन्होंने ये भी नहीं बताया कि पापा कहाँ बिल्डिंग बनने वाली है। ये घर टूटने के बाद हमें पता चला है कि वहाँ पर जो लोगों को टूटा है, जैसे कि गणेश कृपा सोसाइटी है, अष्टविनायक सोसाइटी है, एकता है, शिवाजी, संभाजी और संजुनी सोसाइटी का आधा एरिया, उसमें उन्होंने सारा टोटल उनका सेल का एरिया था। तो उन्होंने ये जो सेल का एरिया 2010 में लोगों का घर तोड़ा हुआ है और अपना सेल का एरिया ओपन करके रखा हुआ है। दूसरा,
अम्बेवाड़ी सोसाइटी है। अम्बेवाड़ी सोसाइटी में 4 सोसाइटीज कुल मिलाकर है, प्रज्ञा, करुणा, पंचशील और प्रज्ञा, ऐसे 4 सोसाइटीज़ है। उन चारों सोसाइटी के जगह पर भी उन्होंने रिहाब बिल्डिंग बनानी नहीं थी, रहीवासियों के लिए घर नहीं बनाना था, उनका सेल का प्लॉट था। फिर भी जबरन वो प्लॉट खाली करवा लिया ताकि उनको बेचने के लिए जगह मिले, और वो बेच के अपना लोगों को इसी हाल में छोड़ के उनकी मंशा यहाँ से निकल जाना था। संतोष जी, मेरा छोटा सा एक सवाल है, आखिरी सवाल है कि आप लोग यहीं तक सीमित रहोगे मोर्चा निकालने तक कि न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाने वाले हो, जैसे आप लोग शिवाली बिल्डर के ऊपर सीबीआई जांच या आईटी की कोई जांच कराना चाहते हो? हम अभी तो रोड पे उतरे हैं। ये जो 29 तारीख का आक्रोश मोर्चा था हमारा, ये कुल मिलाकर 9 सोसाइटियों का था। पुलिस के दबाव के कारण, और पुलिस पर दबाव ये पुलिस का नहीं था, पुलिस के ऊपर यहाँ के जो नेता है वो नेतागणों ने उनके ऊपर दबाव बनाया था ताकि हम मातोश्री तक पहुँचे नहीं। हमारा ये जो मोर्चा है ये किसी के नज़र में आए नहीं, इसीलिए ना कोई वहाँ पर न्यूज़ चैनल वाला आया, ना कोई किसी कोई नेता आया। यहाँ पर जो लोगों की स्थिति है, सरकार का कहना है या उनकी सोच है कि यहाँ की जो स्थिति है वो किसी न्यूज़ चैनल पे या किसी और लोगों की तरफ या जनता जनार्दन की तरफ ना पहुँचे, ताकि उनकी असलियत बाहर ना आए। और वो ये हम इस आक्रोश मोर्चा के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि ये हमारी शुरुआत है। अगर हमें जल्द से जल्द मुख्यमंत्री जी से न्याय नहीं मिला तो ये मोर्चा हमारा काफ़ी आगे तक जाएगा। जहाँ जहाँ जा सकते हैं वहाँ तक लेके जाएंगे। ये हमारी लड़ाई रोड से शुरू हुई है, और जहाँ तक न्याय के लिए जाना पड़े वहाँ तक हम जाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। सर, शिवाली बिल्डर ने आप लोगों को कितने स्क्वायर फीट का घर देने की बात की? शिवालिक बिल्डर्स ने 279 एरिया देना था उन्होंने। अभी उस 279 का एरिया देना था पर मिल नहीं रहा है पिछले 14 सालों से। अभी जहाँ पर जो CTS नंबर 13 है वहाँ पर गणेश कृपा, संभाजी, शिवाजी, अष्टविनायक, संजीवनी, एकता ऐसी सोसाइटियाँ हैं जहाँ पर उनकी रिहाब बिल्डिंग नहीं होनी थी, सेल बिल्डिंग करना था। फिर भी उन्होंने वहाँ के लोगों के घर तोड़ दिए, और वो जो जगह है उन्होंने हमें घर देने से पहले ही लेमन ब्रदर्स करके एक ग्रुप है जिनको इन्होंने 400 करोड़ में जगह बेची हुई है। और ये जो विषय है ये हाई कोर्ट में चल रहा है। अभी उनका केस नंबर क्या है वो तो पता नहीं, पर ये हाई कोर्ट में चला हुआ है। उन्होंने ये जो जगह है CTS नंबर 13 ये 400 करोड़ में बेची हुई है। उसी तरह से ये अम्बेवाड़ी करके एरिया है जिसमें दलित लोग बसते हैं, वो 4 सोसाइटियाँ हैं, पंचशील, करुणा, प्रज्ञा, और ये जो सोसाइटियों की जेतवन, ये जो 4 सोसाइटियों की जगह है वहाँ पर भी उन्होंने लोगों की बस्तियाँ तोड़कर वहाँ पर भी रिहाब बिल्डिंग उन्हें बनानी नहीं थी, उन्हें सेल बिल्डिंग बनानी थी, और उन्होंने लोगों के घर तोड़ दिए। वहाँ पर सेल बिल्डिंग का काम उन्होंने चालू किया है और लोगों को बेचा हुआ है। और आज स्थिति ऐसी है कि जो एक मकान की कीमत कितनी होगी सर? जहाँ पर अभी उन्होंने जो सेल किया हुआ है वहाँ पर एक फ्लैट का 1 करोड़ रुपया भाव बताया है, और उसी भाव से वो बेच रहे हैं। वहाँ का जो एरिया है वो भी 269 का ही उन्होंने बनाया हुआ है, और वहाँ के लोगों को भी उन्होंने घर बेचने के लिए जो सेल का एरिया है वो उन्होंने सेल शुरू किया, और हमारे घर वैसे ही रह गए। संतोष जी, बहुत सारी जानकारी हमारे चैनल को मिली है, तो हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़ुबानी कुछ जनता को बताइए कि हकीकत क्या है। यहाँ पर ऐसा है कि ये बिल्डर काफ़ी हद तक, मतलब जैसा कि लोगों का घर भाड़ा नहीं देना है, ये जो उन्होंने लोगों के लिए कैंप बनाया है, अभी इसकी
स्कैम की जो हम बनाते हैं उसका कोई साल होता है कि ये 5 साल 10 साल के बाद उसको तोड़ना होता है, क्योंकि ये फिक्स वाला नहीं, टेम्पररी है। तो इसे 10 साल में तोड़ना चाहिए था, पर आज 14 साल हो गए हैं, इसे ना तोड़ा गया है ना कोई मरम्मत होती है। तो इसमें लोगों के जान की नुकसान होने का खतरा है, फिर भी ध्यान देता नहीं है। ये जगह जो है उन्होंने बीएमसी से, महानगर पालिका से रेंट पे ली हुई है, तो उनका टैक्स भरना होता है बीएमसी को। तो ये जो टैक्स है उन्होंने पिछले 10 सालों से उनका पे किया हुआ नहीं है। हर साल उनको बीएमसी की तरफ से नोटिस आती है, कम से करोड़ों में ये जो है ये 50 से 55 करोड़ के ऊपर का टैक्स है। अभी ये जो हर साल बीएमसी की ब्लैक लिस्ट निकलती है, यादी आती है कि कोई बिल्डर ने बीएमसी का पैसा या गवर्नमेंट का पैसा दिया नहीं है, तो हर साल आती है। इस लिस्ट में, इस यादी में बड़े से बड़े बिल्डर का नाम आता है, जैसे कि ओमकार बिल्डर का भी आया हुआ था कोरोना से पहले, तो शिवालिक बिल्डर का आया नहीं है, ना कोई कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर। तो ये जो बिल्डर है वो कौन है? ये सरकार से बड़ा है, ये कहीं बाहर से आया हुआ कौन है ये? इसके ऊपर सरकार क्यों कार्रवाई कर नहीं रही है? इसका ईडी का 5,800 करोड़ का इनके ऊपर ईडी की केस है, तो ईडी इनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट इनके ऊपर कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है, ताकि लोग ये जो परेशान है, 2,200 लोग बेघर है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई सरकार क्यों नहीं कर पा रही है? ये सरकार बड़ी है या ये बिल्डर बड़ा है, या सरकार का कुछ इस बिल्डर से लेना देना है? सच्चाई क्या है ये हम जानना चाहते हैं, और इस चैनल की मदद से हम लोगों की तरफ, लोगों के पास ये सारी सच्चाइयाँ भेजना चाहते हैं, और चाहते हैं कि लोग पूछे कि आखिर ये कौन है, इसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। उसके पास हमें देने के लिए पैसा नहीं है, उसके ऊपर 5,800 करोड़ का ईडी का केस होने के बावजूद भी वो BMW में अपने डुप्लेक्स फ्लैट में रह रहा है, उनका अपना प्राइवेट ऑफिस चालू है, उनका अपना प्राइवेट प्रोजेक्ट चालू है, और तकलीफ में खाली गरीब जनता है। गरीब जनता को घर नहीं है, उनको भाड़ा नहीं मिल रहा है, सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है ना। संतोष दादाजी, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आपने इस बिल्डर के अगेंस्ट कोई FIR नोंद कराई है क्या, या निर्मल नगर की चौकी को ये सारी चीज़ें आप बता के उनके ऊपर केस करवाने की कोशिश की है हो क्या अभी तक? जी, शिवालिक बिल्डर के ऊपर, तो सीनियर का क्या कहना है इसमें? जी, हमने देखा दर्शकों, आपने संतोष जी ने बहुत गंभीरता से ये बात बताई कि शिवालिक बिल्डर ने जो अपना वचन दिया था उसे पूरा नहीं किया, उसको बिजनेस कमाना था, जनता के प्रति हमदर्दी दिखा के उसने लोगों को चीट किया, डराया धमकाया, लोगों को घर की लालच दी, उनका भाड़ा भी नहीं दिया, और उनके साथ में जो उन्होंने कुकर्म किया, जो गंदा खेल खेला है, वो तो दुनिया में जागरूक हो चुका है कि शिवालिक बिल्डर जैसा गिरा हुआ और नीच इंसान कोई नहीं होगा। हमारे चैनल से यूं बने रहिए, हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार। अपने दोस्तों, जैसे कि यहाँ की जो पुलिस है वो भी बिल्डर से बिक चुकी है, और वो नहीं चाहती कि जनता को न्याय मिल सके। अगर पुलिस चाहती थी तो FIR नोंद कर सकती थी, क्योंकि किसी के साथ में अगर कोई बदसलूकी करता है, जिसे धमकी दी जाती है, वो भी एक क्राइम है, जिसको डरा धमका के उनके जो पैसे हैं वो लूट लिए जा रहे हैं। 2,500 घर होने के बावजूद जो जनता थी उनसे सिग्नेचर करवा ली गई, वो भी एक क्राइम है। तो हर बार कोर्ट नहीं, पहले पुलिस का फर्ज होता है कि बिल्डर के अगेंस्ट FIR नोंद की जाए, उसके बाद उस मैटर को न्यायालय में पेश किया जाए ताकि जनता को न्याय मिल सके। लेकिन यहाँ की पुलिस अपने काम से, अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही है और जनता को बेवकूफ़ बना रही है। ऐसे मुंबई पुलिस और कमिश्नर से हम अपील करते हैं चैनल के माध्यम से, ये 2,500 जो लोग हैं उन लोगों को घर मिला जाए, उनको हक मिला जाए। हम फिर मिलेंगे आपके साथ। नमस्कार।